So 2025 में if you really want to be successful and have every system set in your life, आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना चाहिए that is about people. आपके चारों ओर कौन है? Are they negative? Are they haters? Are they like toxic people? आप उनको लाइफ से आपको निकालना पड़ेगा एंड उसके साथ आपको लाइफ में किसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। लाइक आप जिसके तरह बनना चाहते हो, जिसको आप साथ आप इंस्पायर हो रहे हो, जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो, कोई आपको मेंटर है, कैसे आप उनके साथ क्लोज रहोगे, कैसे आप उनसे सीखोगे, कैसे वहां से मोटिवेट होगे, इंस्पायर होगे। आपको इन लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द बाय रिमूविंग ऑल दोज टॉक्सिक पीपल। सो ये वाले वीडियो में वी विल डिस्कस बिट बाय बिट अपन डिस्कस करेंगे लाइफ में आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, बैठना उठना चाहिए एंड कैसे लोगों को लाइफ से एक्चुअली निकालना चाहिए। चीज बहुत बेसिक है, मे बी लोगों को मालूम होगा, बट एट द सेम टाइम दे ऑलवेज कीप ऑन इग्नोर। उनको लगता है नहीं मे बी उसको खराब लगेगा, मे बी ही और शी मे फील बैड, बट येस इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेसफुल यू हैव टू टेक ऑल दोस इंपॉर्टेंट स्टेप्स वेरी क्विक इन योर लाइफ। तो ये वाला वीडियो में अपन सब कुछ वही डिस्कस करेंगे। सो जस्ट इन केस इफ यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज सुमेंद्र एंड आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब सिंस 2017। सो मैं इन इंडिया में मेरे कंपनीज ऑलमोस्ट 17 साल से मैं अपना IT कंसल्टिंग का बिजनेस चला रहा हूँ इंडिया में। आई हैव ऑलरेडी मूव टू दुबई एंड बेसिकली थ्रू दिस चैनल मैं अपना एक्सपीरियंस है सब कुछ शेयर करता हूँ सो पीपल कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम समवन हु हैज एक्चुअली डन इट। ना कि कोई एक ज्ञान फैलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फालतू के आपको ज्ञान फैलते हैं यूट्यूब में, बट उन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। वी हैव डन इट, शोन टू यू एंड एवरीवन नोज अबाउट अस। सो इतने सालों से हम कर रहे हैं एंड वी हैव शोन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव डन, एवरीथिंग इज ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको कभी भी टाइम हो, गो अहेड एंड वॉच ऑल द वीडियोस ऑन माय चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मे बी फ्यूचर की वीडियोस आपको नहीं जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, तो सबसे पहला स्टेप इज अबाउट फिक्सिंग योर सर्कल। आपका सर्कल को आपको सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। सो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई पीपल मैटर फॉर योर सक्सेस। सो एज पर द रिपोर्ट्स यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इफ योर सर्कल इजंट ग्रोइंग नीदर आर यू। तो एक बहुत सिंपल रूल है लाइफ का, आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आप जितना ज्यादा टाइम बिताते हो। तो ये बेसिकली ये लोगों का सोच, डिसीजन, हैबिट्स ही आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। तो ये लोगों का टॉक्सिक है, प्रोडक्टिव नहीं है, देन आपका लाइफ भी एग्जैक्टली वैसे ही होना है। जैसे स्टडीज यही कहती है कि अगर एक बहुत ही एक्टिव एंड प्रोडक्टिव बंदा अगर 5 लेजी लोगों के साथ रहेगा फॉर लेस देन मे बी 1 मंथ, वो भी आगे जाके लेजी हो जाएगा। बट इफ ए लेजी गाय इज स्टेइंग विथ 5 प्रोडक्टिव पीपल, अगर कोई एक मतलब पूरा ही लेजी वाला बंदा कोई 5 सक्सेसफुल पीपल मतलब लोगों के साथ रहता है, देन ही विल ऑल्सो ट्राई टू स्टेप अप इन द गेम एंड गेट मोर सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव एज वेल। सो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल। आपका सर्कल ही डिफाइन करता है कि आपका लाइफ कैसे होने वाला है। अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हो जो हर दिन बोलते हैं कि मैं चलो घूमने चलते हैं, कल यहाँ पे पार्टी करते हैं, कल यहाँ पे चलो कैरम खेलते हैं, कल यहाँ पे क्लब में बैठ जाते हैं, कल यहाँ पे पार्टी करने जाते हैं, रात में ये करते हैं वो करते हैं, यहाँ पे कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, देन आप भी वैसे ही हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो बट आपके और 5 जो दोस्त थे, आपका सर्कल जो है दे आर ऑलवेज बिजी विद ऑल दो स्टफ, देन धीरे आप भी वही बन जाओगे। बट एट द सेम टाइम इफ योर सर्कल इज समवन हु इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, देन आप अगर लेजी हो धीरे आप भी उनको देख किसी जो अरे भाई ये लोग तो इतने अच्छे से काम करते, इतने टाइम बैठ के काम करते, देन आई शुड ऑल्सो बी डूइंग, देन आप भी लेजी से अपना गेम को स्टेप अप करके मे बी यू विल ऑल्सो गेट मोर प्रोडक्टिव। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिफोर वी इवन डिस्कस कि आपको कैसे लोगों को लाइफ से निकालना चाहिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगी कैसे लोगों को आपको लाइफ के अंदर लेके, आपके सिस्टम के अंदर लेके आना चाहिए। सो स्टडी सेज पीपल विद ए स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव सोशल सर्कल आर 2.5 times more likely to achieve their financial and career goals, and 80% of self-made millionaires credit their success to having mentors and surrounding themselves with like-minded individuals. देखो सक्सेस का मतलब ओनली ये नहीं कि आपको बस टॉक्सिक लोगों को आप निकाल दो, एट द सेम टाइम यू हैव टू रिप्लेस दिस सर्कल विद मोर इंस्पायरिंग पीपल। आप किसी से मतलब इंस्पायर होते हो, किसको आप अपना मेंटर मानते हो, आप उनके साथ रहो, स्टे क्लोज टू देम सो दैट यू कैन स्टे इंस्पायर्ड। मैं आपको छोटा वाला एग्जांपल देता हूं। इफ समवन इज वेरी हैप्पी विद लेट्स से 1 लाख ऑफ सैलरी, अगर उसको 1 लाख का सैलरी आ रहा है एंड इज वेरी हैप्पी, लाइफ भाई बिंदास चल रहा है, बट अगर एट द सेम टाइम ही हैज गॉट 5 अदर फ्रेंड्स जिनको भी उतना ही सैलरी मिलता है एंड ही फील्स चलो ठीक है हम सबका लाइफ मस्त सेट है, बट एट द सेम टाइम इफ ही मीट्स समवन हु इज मेकिंग क्लोज टू 50 lakhs पर मंथ सैलरी, देन उससे क्या वो इंस्पायर होगा एंड वो सीखेगा भी चलो ठीक है वो भी बंदा है, ही इज ऑल्सो ए गाय जस्ट लाइक मी ऑफ माई सेम एज, बट इफ ही इज एबल टू मेक 50 lakhs पर मंथ एट द सेम टाइम इफ आई एम मेकिंग 1 lakh पर मंथ, देन वो कुछ तो ऐसा करता होगा जिससे वो 50 लाख कमा रहे।
चोरी तो नहीं कर रहा है, कुछ तो एक कर रहा होगा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मैच, लाइक मैं भी वो 50 lakhs कमाता, मैं भी 50 lakhs कमाऊँ, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू, बट एटलीस्ट यू कैन गेट इंस्पायर्ड, यू कैन लर्न एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, यू कैन ऑल्सो लर्न मे बी ओनली इफ इट एक्चुअली मैचेस योर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएंगे। तो आपको सर्कल अपना वैसा रखना है विच कैन ऑलवेज कीप ऑन एलिवेटिंग यू, आपको इंस्पायर करे, एलिवेट करे, ना कि आपको स्टक कर दे कि चलो ठीक है इतना में तो मैं खुश हूं, मेरे को और लाइफ में कोई चेंजेस नहीं करना है। बट इफ योर सर्कल इज समवन हु इज मोर बिगर देन यू, एट बेटर स्टेज देन यू, देन आप ऑलवेज एलिवेट हो गए, इंस्पायर हो गए, चलो ठीक है अगर वो ये करते थे मैं भी कर सकता हूं, अगर मेरे को मतलब उनका फ्रीक्वेंसी के साथ मेरे को मैच करते मे बी व्हाई कैंट आई जस्ट डू इट। तो फ्रीक्वेंसी मैच का मतलब ये है कि इफ यू हैव ए सर्कल एंड इफ समवन ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग समथिंग ABC बट यू आर डूइंग XYZ, तो अगर आप ये काम करते हो बट आपको ABC में इंटरेस्ट है बट यू आर नॉट एबल टू डू इट जस्ट बिकॉज आपको कोई सिखाने वाला नहीं है या फिर आपको कोई मतलब रोड मैप दिखाने वाला नहीं है, देन मे बी यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट फ्रेंड एंड स्टे क्लोज टू देम टू लर्न मोर अबाउट स्टफ, लर्न द वर्क फ्लो, लर्न स्टफ हाउ इट्स गेटिंग डन। तो आपका सर्कल आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो आपको खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हो। अगर आपको फ्यूचर में देखना है कि मैं एक पॉलिटिशियन होने वाला हूं, देन लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स के साथ बैठना उठना करते हैं, मिनिस्टर्स के मतलब कार्यकर्ता बन जाते हैं, कैंपेन वर्कर्स बन जाते हैं। सो बेसिकली दे लर्न होल प्रोसेस एंड बिकॉज उनको फ्यूचर में देखना है कि मैं खुद एक पॉलिटिशियन बनने वाला हूं। लेट्स से आपको आगे जाके कोई एक कंपनी का CEO बनना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बी ए लाइक ए पर्सनल असिस्टेंट टू ए CEO और मे बी यू कैन बी ए CTO और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी बन सकते हो। तो आपको अपना एक फ्यूचर को देखना पड़ेगा कि अगर वो ये करता है मैं भी ये कर सकता हूं, तो अगर मेरे को यहां तक पहुंचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देन। तो आपका सर्कल अगर वैसा नहीं होगा तो ऑफकोर्स आप कहां से सीखोगे, इंस्पायर कहां से होगे? तो आपको पहले तो अपना सर्कल को फिक्स करना पड़ेगा एंड आपको देखना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है, मेरे को फ्यूचर में क्या बनना है। अगर मेरे को ये बनना है देन आई शुड बी हैविंग फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली डूइंग दो स्टफ। अगर मेरे को जैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ही पकड़ लो, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा ट्रेड करता हूं, मैं एक ट्रेडर बन सकता हूं, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूं, तो यू स्टे इन ए सर्कल हु हैज एक्चुअली गॉट फुल टाइम ट्रेडर्स। लेट्स से आप 4-5 लोगों को जानते हो जो एक्चुअली फुल टाइम ट्रेडर्स है, आप उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ, उनके साथ बैठना उठना करो, उनके साथ बैठ के थोड़ा सीखो कि उन्होंने कैसे, उनका लाइफ जर्नी के बारे में सीखो कि उन्होंने कैसे फुल टाइम ट्रेडिंग मतलब अप्रोच किया या फिर कैसे उन्होंने अपना जॉब वॉब छोड़ा कि बिजनेस बंद करके फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्ट गो एड एंड बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर ऑफ कोर्स। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आपको जो भी लाइफ में करना है यू नीड टू मेक श्योर कि आपको वैसे ही अपना सर्कल को बनाना पड़ेगा कि अगर मेरे को क्रिकेटर बनना है आई नीड टू स्टे विद पीपल, नॉट इवन कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो मेरे से और एक स्टेप भी आगे है देन मे बी आई शुड स्पेंड मोर टाइम विद देम सो दैट एटलीस्ट आई कैन लर्न कि उसने क्या किया है, तो मैं भी अगर मैं वही रोड में चलता हूं तो मे बी आई कैन ऑल्सो गेट सक्सेसफुल। तो एक सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये एक चीज आपको लाइफ भर याद रखना पड़ेगा कि आपका जो सक्सेस रहता है इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड कभी भी आपको ऐसे सोचना नहीं कि मेरे पास बहुत है अभी मेरे को और कुछ नहीं करने का है। द मोमेंट यू स्टिल फील दिस इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी स्टैग्नेंट, आप स्लो हो जाओगे, उसके बाद आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे। नथिंग इज लाइक कि इतना हो गया तो हो गया, इट्स नथिंग लाइक इट। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न मोर एंड गेट इंस्पायर्ड एंड ऑलवेज हैव बिगर गोल्स। ऐसे मत सोचो कि मतलब जैसे हमें सुनते हैं कि प्राइवेट जेट, तो हमें लगता है कि अरे प्राइवेट जेट तो हम कभी खरीद ही नहीं सकते। फेयर इनफ, मतलब खरीद नहीं सकते 99% ऑफ लोग, बट गोल सेट करने में क्या है, गोल तो आप सेट कर सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट 20 साल में प्राइवेट जेट लेना है, तो एटलीस्ट यू कैन लाइक विजुअलाइज, जिसको बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, उसको हम और एक कोई एक चैप्टर में मतलब कोई और एक वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कैसे मैनिफेस्ट करके भी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। बट दिस इज बेसिकली व्हाट अबाउट कीपिंग योर सर्कल वेरी इंटैक्ट एंड वेरी स्पेसिफिक। अगर मेरे को लाइफ में ये करना है तो मेरे को वैसे सर्कल में रहना पड़ेगा एंड मल्टीपल सर्कल्स भी आप बना सकते हो, बट डिपेंड्स कि आपको कैसा क्या सर्कल रखना है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो चीज है, जो सक्सेस वाला जो पाथ है, यहाँ पे आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका सर्कल एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा, हाउ यू बेसिकली नीड यू टू सी इन द फ्यूचर, आपका फ्यूचर इमेज अगर वो रेजोनेट नहीं करता है, देन द सर्कल इज रॉन्ग एंड यू नीड टू फिक्स इट। नाउ द मेन पार्ट, टाइप्स ऑफ पीपल टू अवॉइड। So your social circle isn't just physical. Spending time on negative or toxic social media content can lead to 20% low self-esteem and goal achievement. Study says that removing toxic people from your life can increase your productivity by up to 35%.
ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है वुड से कि अगर आप एक छोटा चेंज करोगे, हम बात करेंगे कैसे लोगों को आपको एक्चुअली लाइफ से निकालना चाहिए, बट अगर आप ये एक चीज आप चेंज करोगे, मे बी एट द स्टार्ट यू मे फील बैड कि अरे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरे बहुत अच्छे रिलेटिव थे, दे वर लाइक वेरी क्लोज टू मी, आई शुडंट हैव टोल्ड देम, आई शुडंट हैव टोल्ड नो टू देम, तो यू नीड टू लर्न टू से नो मोर 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 मोर। तो आपको टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से निकालना ही पड़ेगा। एंड आई कैन बेट आप एक यही छोटा चीज अपने लाइफ में करो, ओनली वही टॉक्सिक लोगों को एक बार साइड करके देखो एंड स्पेंड 1 वीक इन डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग गुड एंड कम बैक टू मी इन द कमेंट्स एंड टेल मी कि लाइफ में आपको कैसे वो चेंज कैसे लगा। द मोमेंट यू गेट दोस टॉक्सिक पीपल आउट, आप अपना प्रोडक्टिविटी को ओनली देखोगे वो कितना ज्यादा बूस्ट होता है। यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो जो सबसे पहले वाले जो कैटेगरी रहते हैं दैट इज अबाउट नेगेटिव माइंडसेट लोग, जिनको आपको सबसे पहले लाइफ से निकालना है। Study shows that being around negative people increases your stress levels by 40%, which can directly affect your focus and productivity. तो ऐसे कैटेगरी होंगे जिनको हर चीज में प्रॉब्लम दिखता है एंड सॉल्यूशन नहीं होता। उनका फेवरेट डायलॉग है भाई मत कर, रिस्क मत लो, इसमें डेंजर है, ये नहीं कर सकते। नेगेटिव मतलब उनको हर चीज में नेगेटिव ही सोचना रहता। तो बेसिकली आपको ये नेगेटिव वाले जो माइंडसेट रहते हैं उन लोगों से टोटली दूर रहना, क्योंकि द मोमेंट वो नेगेटिव सोचेंगे तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव ही घुसेगा, आपके पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएगा। इवन इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, आपको पहले वो नेगेटिव वाला चीज हंट करेगा, अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो वो हो जाएगा। तो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग हैं इनसे आपको दूर भागना है। एंड बेसिकली यू नीड टू स्टे क्लोज टू पीपल हु आर एक्चुअली मोटिवेटिंग एंड जो हर प्रॉब्लम में अपना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या फिर कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि ओनली नेगेटिव चीजें सोचते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये करेंगे तो ये हो सकता है, पर उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। ऐसे लोगों को आपको रखना है एंड नेगेटिव वालों को निकालना है। नेक्स्ट, ओवरली क्रिटिकल पीपल, जो हर चीज में क्रिटिसाइज करना उनका सबसे मेन काम है। सो बेसिकली ये जो कैटेगरी है इनको एक ही काम है, आप जो भी करो इनको हर चीज में कुछ ना कुछ उनका क्रिटिसाइज करना है एंड कमी निकालना है। आप कुछ भी करो, आप जितना अच्छा कर लो, जितना बुरा कर लो, उनको हर चीज में उनको क्रिटिसाइज करना है। देखो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज टोटली फाइन। आप दोस्त रहते हैं, वो क्रिटिसाइज करेंगे, वो अच्छे क्रिटिसिज्म भी आएगा तो आप कुछ सीखोगे, फिक्स करोगे। बट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेना इज परफेक्टली फाइन। बट ऐसे लोगों से दूर रहो जो हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं। आप कुछ भी करो, इवन इफ यू नो कि यू आर डूइंग द राइट स्टफ, बट उनको क्रिटिसाइज करना है, नहीं, ये मत कर, ये हो जाएगा, ये मत कर, ये हो जाएगा। सो ये जो हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं, यू नीड टू एब्सोल्युटली स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। मेरे लिए तो लाइक आई ऑलवेज कट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज नॉर्मली आई डोंट मेक न्यू फ्रेंड्स। आई लाइक वी आर जस्ट लाइक 2 फ्रेंड्स वेरी क्लोज, नहीं तो वी डोंट इवन अलाउ एनीवन टू बिकम न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि वी नो कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता है, वी डोंट वांट एनी मोर न्यू पीपल टू बी इन मतलब हमारे सर्कल में, तो एटलीस्ट हमें फिर फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच ना करना पड़ जाए। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैचिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ एंड दैट इज व्हाई आई वुड ऑलवेज से कीप योर सर्कल वेरी स्मॉल। अगर इफ यू हैव लाइक 2 फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स व्हाटएवर इट इज, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है एंड समवन इज नॉट वेरी नेगेटिव, नॉट वेरी क्रिटिकल की हर चीज में क्रिटिसाइज करता है, देन योर सर्कल इज गुड टू गो। नेक्स्ट आ गया टाइम वेस्ट करने वाले दोस्त। इनको भी आपको जितना जल्दी हो पाए इनको आपको लाइफ से निकालना पड़ेगा। स्टडी सेज एन एवरेज एडल्ट स्पेंड्स अबाउट 2 hours डेली ऑन अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन और डिस्ट्रैक्शन, दैट्स ओवर 700 hours इन ए ईयर। एक कैटेगरी के लोग रहते हैं जिनको हर टाइम उनको गॉसिप करना ही पसंद है, इसके उसके बारे में बात करना, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। उनको यही सारा काम ही जो मेन रहता है उनका यही रहता है। तो बेसिकली ये जो गॉसिप वाले कैटेगरी वालों हैं उनसे आपको टोटली दूर ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ये जो कैटेगरी है ये है गॉसिप गैंग वाले। ये फुल टाइम आपका टाइम वेस्ट करेंगे। इनका काम ही है दूसरों के बात करना कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। ये बेसिकली आपका फोकस एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को डिस्टर्ब करने वाले हैं। आप कोई एक बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, अपना वर्क फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हो, कोई एक मतलब कुछ एक प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उनको डिस्कस करना होगा शर्मा जी की बेटी ने क्या किया, वो किसके साथ चले गए, उसने आज आईफोन खरीदा। इनको मतलब सारा जितना डिस्ट्रैक्शन हो पाएगा वो दिन रात क्या करेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टाइम वेस्टर्स वाले जो भी गैंग है इनसे भी आपको दूर रहना पड़ेगा एंड यू जस्ट हैव टू लर्न टू से नो। दैट्स ऑल। डोंट टेल देम कि मैंने आपको बोला है कि लाइफ से निकालने के साले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको मालूम है कि मेरे ये दोस्त, ये मेरे सर्कल में ये लोग हैं जो मैंडेटरली टाइम वेस्ट
ही करते हैं, उनका काम ही है दूसरों के बारे में बात करना, देन उनको भी आपको लाइफ से निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज बेसिकली गोइंग टू डिस्टर्ब यू व्हेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, वो और की टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा है, देन वो टॉपिक के बारे में आप सोचने लगते हो, उसके लिए अगेन द टाइम इज गेटिंग वेस्टेड एंड योर फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग डिस्टर्ब, एंड एट द सेम टाइम आप जो भी सोच रहे होगे आप उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, विल बी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, देन आप उससे सुनोगे, उसके बारे में थोड़ा कुछ पूछोगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये वाले टाइम वेस्टिंग वाले गैंग से भी आपको दूर रहना है। मेन जेलस लोगों से भी आपको दूर रहना है। Psychologists have found that envious and jealous people are 50% more likely to discourage or sabotage others' success knowingly or unknowingly। आपने इसे बहुत देखा होगा, बहुत बार। आई कैन गारंटी, कमेंट्स में मेरे को बताना, आपने कुछ भी एक मतलब एनी ऑफ योर सक्सेसफुल फीड, आपने कुछ सक्सेस, आपको कुछ मतलब एनीथिंग हैपेंस इन योर लाइफ व्हिच हैज हैपेंड गुड, ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे या फिर कोई भी आपके सर्कल में होंगे, वो कभी खुश नहीं रहते। आपको ऐसे लोगों से भाई दूर रहना है। इफ समवन इज नॉट एक्चुअली अप्रिशिएटिंग विद फुल हार्ट, अगर वो एक्चुअली आपके साथ खुश नहीं है, वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इज एक्चुअली नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, इज एक्चुअली नॉट एंजॉइंग योर मोमेंट, देन आपको वैसे लोगों से भी दूर रहना है। क्योंकि जेलस लोग जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस जो रहते हैं, जेलस लोग ही रहते हैं। आई कैन accept any kind of people in my life, but the moment I have jealous people, I'm gonna kick their ass out, kick their butt out, straight up। jealous लोगों को कभी भी अपने सर्कल में मत रखो, क्योंकि वो जो jealous लोग रहेंगे वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, and they are never going to think better of yours, कि आप वो कभी भी आपको uplift करने के लिए नहीं सोचेंगे। वो always यही सोचेंगे, मैं अगर यहाँ पे हूँ, मेरा दोस्त अगर यहाँ है, then we are good to go, but अगर मेरा दोस्त यहाँ पे चले जाता है, then maybe I can just smile, but I will not be, internally I am not very happy। Like for me, if you ask me, I would always want my friends to be staying here, I can just be here, because I want others to be more successful so that I can also get more successful with them। but मैं ऐसे कभी नहीं चाहता कि मैं बहुत ऊपर उड़ जाऊं और मेरे दोस्त यहाँ पे रह जाए, nothing like it, at least not in my circle। so आपको वैसे लोगों को पूरा दूर रखना है जो कि मतलब उनका लाइफ ही कटता है jealousy में, and you will easily spot those people who are not happy with your success whenever you are getting any kind of success, any kind of achievements। अगर वो दिल से खुश नहीं है, you need to make sure that's a red flag and get those people out of your life। Next, fake supporters। So being around toxic people can make you feel mentally and physically exhausted, similar to running a marathon without training। फेक, ये एक चीज बहुत ही आजकल कॉमन है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग आपको सोशल मीडिया में देख के, दे ऑलवेज वांट टू बी विथ यू, वांट टू स्टे अराउंड यू, जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। उनका मतलब इंटेंशन अच्छा नहीं रहता है, बट देयर ओनली इंटेंशन इज टू स्टे विथ यू सो दैट दे कैन लर्न व्हाट यू आर डूइंग, दे कैन अर्न लाइक व्हाट एवर यू आर डूइंग, एंड देन दे आर गोना लीव यू। जो फेक सपोर्टर्स लोगों को आप, इनके लिए तो, मेरे लिए तो बेस्ट टेक्निक है कि I absolutely don't allow anyone to come into our circle। That is the best part, what I do and what we have been doing since years now। हम वो करते हैं। But if you are someone who is feeling lonely or who feel like I need to have friends, I need to have a circle, something like this, उनके लिए maybe you just need to make sure you are very careful। हमारे लिए it's very easy, we don't even allow anyone। वो गेट क्लोज ही है, वो गेट के अंदर किसको एंट्री ही नहीं है। तो you, no matter even if you are a fake or if you are a very true supporter, whatever it is, we don't even allow anyone to get into your circle। friends are totally fine, but there is a very close circle, तो वो close circle के अंदर we don't even allow anyone। तो फेक वाले सपोर्टर्स आपको बहुत मिल जाएंगे, एंड स्पेशली इन दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड। सबको लगेगा कि मेरे को उनके साथ दोस्त होना है, आई वॉन्ट टू बी लाइक देम एंड आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद देम, एंड मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं सीख जाऊंगा, मैं उनके साथ आ जाऊंगा कॉन्टैक्ट में तो इट विल बी एन अचीवमेंट फॉर मी, एंड इफ आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम देन आई एम लाइक द ब्रदर ऑफ देम एंड समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज लाइक वेरी कॉमन। फेक सपोर्टर्स से भी आपको दूर रहना है। अगर कोई आपको वैसे ही मालूम लग जाएगा, इफ यू सी समवन हु इज एक्चुअली सपोर्टिंग यू बट इंटेंशन उसका सही नहीं है, यू नीड टू मेक श्योर, रेड फ्लैग अगेन, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दोस पीपल। नेक्स्ट आगे ओवर थिंकिंग वाले दोस्त। ये भाई ओवर थिंकिंग वाले लोगों से आपको दूर रहना है। कुछ लोग रहते हैं छोटे चीज को भी इतना बड़ा साइज बना देंगे, इतना बड़ा साइज बना देंगे, उसको सोचते रहेंगे अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको भाई स्टेप तो ले ले। तो आपने अगर कुछ डिसाइड भी किया है, ये जो ओवर थिंकिंग वाले जो गैंग रहते हैं वो आपको पुल डाउन करेंगे। वो बोलेंगे कि अगर तूने ये किया तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो एक काम कर, तू कर ही मत, क्योंकि ऐसे बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स है। भाई जब तक आप नहीं करोगे सीखोगे कैसे?
doesn't even matter if you're going to fail. Even if you're going to fail, at least you're going to learn something. But भाई स्टार्ट तो कर ले. बट ये जो गैंग रहते हैं, इनका काम ही है कि वो ओवर थिंक करेंगे. अगर ये होगा, छोटी चीज बहुत ही ईजी होगा. लेट्स से इफ आई एम टेकिंग ए फ्लाइट फ्रॉम लेट्स से दुबई टू लंदन, देन वो बोलेंगे दुबई टू लंदन अगर हम जा रहे हैं, हम ये वाला फ्लाइट लेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा लेओवर में. अगर फ्लाइट मिस हो गया तो, अगर उन्होंने हमें वीज़ा नहीं दिया तो, अगर ये हुआ तो, वो हुआ तो, भाई एक फ्लाइट ही तो लेना है. इट्स ए वेरी सिंपल टास्क. व्हाई आर यू इवन ओवर कॉम्प्लिकेटिंग इट? तो ऐसे ओवर कॉम्प्लिकेटेड लोगों को भी आपको लाइफ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हर चीज़ में आपका लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे एंड यू विल एंड अप थिंकिंग मोर देन व्हाट यू नॉर्मली शुड बी थिंकिंग. इफ ए टास्क इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, यू शुडंट बी थिंकिंग, जस्ट गेट इट डन, दैट्स ऑल. गेट द मनी स्पेंड, गेट योर टाइम स्पेंड एंड गेट इट डन. ओवर थिंक करके यू आर लिटरली गोइंग टू वेस्ट time and energy, at the same time money in the end as well. तो overthinking वाले गैंग से भी दूर. Now comes how to identify those people, जो कि मेन पार्ट है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो लोग हैं इनको हमें लाइफ से निकालना है. So research reveals that people who frequently gossip tend to achieve 30% less in life due to wasted time and energy, and it's very tough to identify those toxic people from life, but once you do it, नथिंग लाइक इट. सो टॉक्सिक लोगों का एक खासियत यह है कि वो आपकी सारी सुनेंगे एंड आपके साथ पूरा टाइम स्पेंड करेंगे, लास्ट में आपको डिमोटिवेट करेंगे. सो आपको ऐसे पिक करना पड़ेगा जब आप किसी के साथ अपना गोल्स को शेयर कर रहे हो, क्या वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है? अगर आपका सक्सेस आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, क्या वो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है? एंड अगर आप अपना जो गोल्स या फिर आइडियाज के साथ शेयर कर रहे हो, क्या वो उसके अंदर अपना फीडबैक दे रहा है या बस कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये मत करो, ये नहीं करो? तो इफ दोज आर द स्टफ व्हाट यू आर ऑलरेडी फीलिंग कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त या फिर कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके सर्कल में है, बट ही इज लाइक डूइंग दिस, आप अपने सक्सेस शेयर करते हो बट ही इज नॉट वेरी हैप्पी, ही इज जस्ट लाइक ओके कांग्रेट्स, ओके फेयर इनफ. बट इफ यू आर समवन हु इज लाइक, आप किसी अपने गोल्स को शेयर कर रहे हो, मतलब अपना आइडियाज को शेयर कर रहे हो, बट ही इज एक्चुअली नॉट पुटिंग एनी कंस्ट्रक्टिव लाइक आइडियाज, बट एट द सेम टाइम डीमोटिवेट कर रहा है कि नहीं नहीं ये मत कर, ये तो बेकार है, ये मत कर, ये तो ये हो जाएगा, इसमें तो प्रॉफिट नहीं है, ये मत कर, वो मत कर. इफ समवन इज गेटिंग इनटू डीमोटिवेशन, डिस्करेजमेंट एंड fake support, and it's not actually celebrating your success with you at the same time with the full energy like you are expecting, then again this is biggest way to actually identify those toxic people. यही ऐसे वे से ही आप आराम से निकाल सकते हो कि इसको मेरे को एक्चुअली निकालना चाहिए. So that's all about exactly the kind of people you should be avoiding. This was a very simple video. I have lot of other videos as well. So basically आपका सराउंडिंग जैसे होगा, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो. सो यू हैव लाइक टू वेरी सिंपल स्टेप्स. मेक श्योर फर्स्ट द सर्कल नीड्स टू बी फिक्स्ड, लाइक द फर्स्ट द सर्कल हैज टू बी लाइक द सेम फ्रीक्वेंसी, लाइक आपको लाइफ में जो भी बनना है, जो भी आपका टारगेट्स है, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ पीपल शुड बी इन योर सर्कल एंड इट शुड बी वेरी स्मॉल. सेकंड थिंग इज इट शुड बी वेरी स्मॉल, नॉट कि बहुत बड़ा सर्कल है, 10 लोग है एंड 10 लोगों का माइंड मैच नहीं कर रहा है. सेकंड, फ्रीक्वेंसी शुड बी मैचिंग. अगर आपके सर्कल में 3 लोग हैं, एवरीवन, ऑल 3 फ्रीक्वेंसी शुड बी मैचिंग. आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी डिस्कस कर रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, गोल्स सेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एवरीथिंग शुड बी मैचिंग विद ईच अदर. नहीं कि ऐसा नहीं कि एक बोला कि नहीं नहीं ये करने से नहीं होगा, नेगेटिव वाले थॉट्स आ रहे हैं, कोई ओवर थिंक कर रहा है, वैसे लोगों को एनीवेज आपको निकालना है, जैसे मैंने कह दिया है. सो फर्स्ट इज लाइक गेटिंग द सर्कल फिक्स्ड एंड सेकंड इज कीपिंग द सर्कल वेरी क्लोज. थर्ड, स्टॉप फीलिंग बैड इफ समवन इज सेइंग कि नहीं ये तो चेंज हो गया, ये तो हर चीज में मना करता है. फोर्थ, अगेन यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग टू से नो. आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा. मे बी अदर्स में फील बैड बट यू हैव टू डू दैट इफ यू आर रियली गोइंग टू गेट सक्सेसफुल. फिफ्थ, आपको जो कैटेगरी के लोग, मैंने कहा कि इतने लोगों को आपको लाइफ से निकालना पड़ेगा, यू हैव टू गेट दैट डन. No questions asked, you have to just have to get it done. And ये चीज़ I'm pretty sure a lot of people would have been wasting a lot of time waiting कि करें या ना करें, निकालें या नहीं करें, करें या नहीं करें. Just go ahead and get it done. This is the last video you should be watching before you even kick those people out of your life. So anyways, that's it for today guys. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. If you've got any questions, let me know in the comments. And next वाला वीडियो किसके ऊपर बनाए, सिस्टम्स के ऊपर बनाए या मनी मेकिंग के ऊपर बनाए, let me know in the comments and I will see you guys in a new video.